राम राम सभी लोगों को। राधे राधे। जय माता दी। जस्ट इमेजिन, आप अपने घर में हैं या ऑफिस में हैं या अपने दुकान पर या कहीं भी हैं। बाहर रोड भी है या कहीं पार्किंग भी है, आसपास दुकानें भी हैं, बाजार है या नहीं है। रोड पर ट्रैफिक है काफ़ी सारा, और रोड के अलावा गाड़ियाँ खड़ी भी हुई हैं। गाड़ियों के कई तरह की गाड़ियों के इंजन चालू हैं। कई में एसी, कई गाड़ियों में एसी भी चालू है। आप अंदर हैं, अंदर मकान में एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी लोगों के एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं, फ्रिज चालू है, पंखा चालू है, मकान में ऑफिस में एसी चालू है, टीवी चालू है, रेडियो चालू है, एफएम बज रहा है या कुछ भी बज रहा है, या ऑफिस में है। आपस में एम्प्लॉई क्लाइंट आपस में बातें कर रहे हैं, कोई फ़ोन पे बातें कर रहा है। आसपास कहीं मकान का काम चल रहा है, वहाँ हथौड़ी से आवाज़ें आ रही है पीटने की। किसी दुकान पे लोहे का काम चल रहा है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। कोई कारपेंटर का काम चल रहा है, उसकी मशीन की आवाज़ आ रही है। पानी की मोटर चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। किचन में मिक्सी चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। और किसी का कूलर चालू है, किसी की कुछ भी चालू है। तरह तरह के गैजेट आवाज़ करने वाले आवाज़ कर रहे हैं। लोगों का शोर अलग है। होम अप्लाइंसेस चालू हैं, उनका शोर आ रहा है। और भी कई तरह की चीज़ें हैं। इतने सारे शोर के बीच में सारी आवाज़ें जो आपस में मिक्स हो जाती हैं, चाहे आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं से भी इतनी सारी मिल के आवाज़ें आ रही हैं। इंसान कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि आसपास कहीं मेरा फ़ोन रखा हुआ है, उसमें कॉल आ रही है, लेकिन मुझे पता ही नहीं पड़ रही है कि मेरा ही फ़ोन बज रहा है, किसी और का बज रहा है, या उसमें उस फ़ोन की जो रिंग बज रही है वो भी इतनी सारी आवाज़ों में मिक्स हो गई, मिक्स होके गायब हो गई। पता ही नहीं चल रहा है कि कॉल आ रही है किसी की। होता है, अक्सर होता ही रहता, पता ही नहीं चलता। दूसरी बात, इसमें से कई सारी मशीनें गैजेट नई भी चल रही हैं, तो अभी जैसे आपने अपने पानी की मोटर चला दी, जो ज़मीन में से टैंक में से पानी लेकर के ऊपर छत पर रखी टंकी में पहुंचाती है। आप मान लीजिए उसकी मोटर चला के आ गए, आपको मालूम है वो मोटर आपका 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटे में वो टंकी को फुल कर देगी। अब इतने सारे गैजेट और अप्लाइंसेज इक्विपमेंट घर में चालू हैं, उन सब आवाज़ों के बीच में यदि वो सारी आवाज़ें नहीं हो रही होती तो हमें मोटर की वो मत थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ आती रहती है कि अभी मोटर चालू है। तो मोटर चालू है, उसकी आवाज़ हमारे कान में बराबर आ रही है, तो आदमी देख लेता है बार बार घड़ी की तरफ कि अब 10 मिनट हो गए, अब 20 मिनट हो गए, अब भरने वाली टंकी होगी, तो जाके उसको बंद कर जाता है। नहीं भी वो घड़ी देख रहा है तो उस टंकी में छत पर जो अलार्म लगा हुआ है, वो जो उस टंकी के भरने के बाद वो आवाज़ करने लग जाता है, तो आदमी जा कर के बंद कर देता है। ऊपर अलार्म नहीं लगा हुआ है तो उसमें से अगर कोई पाइप बाहर निकाल रखा है टंकी में से, जो उसके ओवरफ्लो होने के बाद पानी उसमें से नीचे गिरता है,
तो उस पानी के नीचे गिरने से भी लोगों को पता चल जाता है कि वो भर गई है, तो जा कर के उसको बंद कर जाते हैं, मोटर का स्विच ऑफ कर जाते हैं। लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतने सारी मशीनें काम कर रही हैं जिनकी आवाज़ पैदा हो रही है, और आपकी टंकी में ऊपर अलार्म नहीं लगा हुआ है या पाइप नहीं लगी हुई जिससे पता चले कि ओवरफ्लो होने के बाद पानी ज़मीन पर नीचे गिरेगा, वो भी नहीं है, तो ये हो सकता है कि आप उसको चालू तो करके आगे मोटर को, उसके बाद अपने और कामों में बिजी हो गए, वो चलते चलते अब उस मोटर की आवाज़ तो आपके इसमें आ नहीं रही है कान में, बाकी सारी चीज़ें इतनी चल रही हैं, सबकी आवाज़ें आपस में मिक्स हैं, पता ही नहीं चलता है कुछ, आप और दूसरे काम करते करते ये भूल जाते हैं कि वो मोटर चालू है ना। अगर छत पे टंकी के साथ अलार्म या पाइप अलग से नहीं लगा हुआ ओवरफ्लो के लिए, तो ऊपर से पानी बहता रहता है, बहता रहता है, पता ही नहीं चलता, नीचे का टैंक खाली, ऊपर भरते भरते वो सारा नाली में बहता जाता है, बहता जाता है, पता ही नहीं चलता। ये एक केस है, ये एक इंसिडेंट है जो इतने सारे शोर की वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है या ज़रूरी काम को भुला देता है। दूसरी बात ऐसे हो सकता है कि आपके रूम में आप टीवी देख रहे हैं, आपके घर पे कोई आया, उसने बेल बजाई, बेल को सुन करके आप बाहर गए, उस दरवाज़ा खोला, जो भी आया था उससे बातचीत की, या वो आदमी आके घर में बैठ गया, आप उससे बातचीत में बिजी हो गए, या उससे उससे जो काम था उस काम में बिजी हो गए, आपको आपके रूम में आपका टीवी चालू है, उस टीवी का वॉल्यूम इतना ही रखा जाता है कि वो उस कमरे में बैठकर जो लोग, जो भी उसमें बैठा हुआ है वो देख रहा है टीवी, तो उसके लायक वॉल्यूम खोला जाता है कि अंदर ही आवाज़ रहे, बाहर वाले तक, अब बाहर तक आवाज़ नहीं है, बाहर के लोग डिस्टर्ब नहीं हो उससे, या बाहर जाएगी भी तो इतनी सी आवाज़ जाएगी कि खाली ये मालूम पड़ेगा कि उसमें टीवी चल रहा है, कुछ चल रहा है, आवाज़ आ रही है, लेकिन उस आवाज़, वो आवाज़ इतनी नहीं है कि उससे जो कुछ भी उस आवाज़ में बोला जा रहा है वो सीधे साफ साफ समझ में आ सके, खाली इतना पता चलता है कि हाँ उसमें कुछ ना कुछ चालू है। तो आप अपने उस रूम में से निकल आए जिसमें टीवी चालू था, जो आया आपके घर में उसके साथ काम में बिजी हो गए, उससे बातचीत में या जो भी चीज़ में बिजी हो गए, आपके उसका रूम का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया या नहीं भी हुआ, लेकिन आप अपने रूम से इतनी दूर तो चले गए कि वहाँ आपके कान तक वो आवाज़ नहीं आ रही है, उसमें टीवी चालू है, अब आपको पता ही नहीं है कि टीवी चालू है, उसे बंद करना भूल गए, या आप रूम में से ये सोच के निकले थे कि जो भी आया है घर पे, जिसने बेल बजाई है, उससे जो भी काम होगा बातचीत करके या उसे गेट पे से ही वापस लौटा देंगे उस आदमी को, तो उतनी सी देर का आप सोच करके बाहर निकले थे अपने रूम में, लेकिन वहाँ काम कुछ और ज़्यादा हो गया, आने वाला आदमी बैठ गया या आपका जो भी आया था, और उस सब चीज़ों ने आपको बुला दिया कि वहाँ टीवी चालू है, और आवाज़ आ नहीं रही है आपके कान तक, क्योंकि इतने सारे शोर और चीज़ें चालू हैं आसपास की, इतनी सारी, कहीं कुछ काम चल रहा है, कहीं कोई एसी वगैरह, फ्रिज, कूलर, किसी किसी की, बाहर की, रोड की, जब दुनिया भर की आवाज़ें सब मिक्स होकर के उस टीवी की आवाज़ को दबा देती हैं। अब तो पता चलेगा ही नहीं जब तक आप अपने कमरे में नहीं गए या उस कमरे के पास के गेट से नहीं गुजरे कहीं आसपास से, तो वो पता ही नहीं चलेगा कि उसमें टीवी चालू है, ये कन्फ्यूजन रहता है। एक प्रॉब्लम उन लोगों के साथ भी हो जाती है जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उनका जो भी ऑक्यूपेशन है, वो नाइट पर ड्यूटी में जाते हैं, आकर के फिर वो दिन में सोते हैं, उनका अलार्म सेट रहता है जगने का, तो कई बार, अब अधिकतर जो काम धाम है वो तो दिन में ही चलते हैं, रोड भी दिन में ज़्यादा बिजी रहता है, वो अलार्म भर के सो जाते हैं और उनको उठना कितने बजे,
अब इतना सारा आसपास शोर है, अलार्म बजा, उसको पता ही नहीं चलता कि अलार्म बजा, बज के कितनी बार स्नूज हुआ, और वो आदमी सोता ही रहता जब तक उसकी खुद की अपने आप से नींद नहीं टूटे। उसको पता ही नहीं चलता कि अलार्म भी बजा था, क्योंकि उस अलार्म बजा तो सही, लेकिन इतने सारे शोर, दिन के शोर के बीच में वो दब गई उसकी आवाज़। अगर यही अलार्म अगर रात में बजता, रात में मतलब सुबह के 4 बजे 5 बजे, तो वो अलार्म एक बार बजने पर ही उस आदमी को उठा देता। क्यों? क्योंकि आसपास इतना शोर नहीं था, रोड इतना बिजी नहीं था, घर में इतनी सारी चीज़ें काम नहीं कर रही थी, तो वो अलार्म एक बार की रिंग बजने में ही उस आदमी को जगा देता। लेकिन ये दिन में बज रहा है तो उसे पता ही नहीं चल रहा। ये भी कन्फ्यूजन रहता है। या वो अलार्म उस आदमी को इसलिए भी नहीं जगा पाता कि आदमी को अलार्म तो उसने भर दिया है जगाने के लिए, लेकिन दिन में आसपास इतना शोर है, वो शोर उसको सोने नहीं देता, शोर उसको डिस्टर्ब करता है। तो हो सकता है वो नॉइज रिडक्शन के लिए कोई हेड कैप या कोई भी ऐसी चीज़ जो कान को लगा के उसको क्लोज कर दे, वो लगा के सो रहा है तो उसको अलार्म का पता ही नहीं चलेगा। और उस नाइट में उसको ड्यूटी करनी है तो दिन में उसको सोना ज़रूरी है, इसलिए। और दिन का शोर उसको, दिन का जो बिजनेस है रोड से लेके घर के अंदर तक जितनी भी आवाज़ें दिन में उसको सोने नहीं देंगी, इसलिए वो खानों को बंद करके सोता है। बंद करने का साइड इफ़ेक्ट ये कि जो अलार्म भरा वो बेकार हो गया। और ये भी हो सकता है कि जब उसके कान में कोई शोर जा ही नहीं रहा तो अलार्म की आवाज़ भी नहीं जा रही। और हो सकता है कि वो उसका उठने का टाइम हो गया, अलार्म भी बज रहा है, लेकिन सोने वाले महाराज जी वो कोई सपने में खोए हुए हैं। तो मान लो कोई बहुत धीमी सी आवाज़ अगर कान तक पहुंच भी रही है अलार्म की, तो नींद में सोते सोते सपने में उसको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई धीमा सा म्यूजिक बज रहा है, बहुत मामूली सा म्यूजिक बज रहा है। वो इतना सा धीमा म्यूजिक उसको अलार्म उसको वो भी नहीं जगा सकता उसको। अच्छा, ऐसा भी होता है। भारत में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बहादुर लोग हैं, जो रेलवे के जिनके मकान मकान दुकान या ऑफिस वगैरह जो रेलवे लाइन के आसपास हैं, और जहाँ से जिसमें भी वो लोग जो रेलवे स्टेशन के आसपास हैं, जिनके मकान रेलवे स्टेशन के आसपास है। अब एक थ्रू लाइन है जहाँ से अप और डाउन की थ्रू लाइन होती है। आसपास आबादी है, मकान बने हुए हैं, लेकिन यदि वो थ्रू लाइन है, मतलब नॉन स्टॉप लाइन है, कोई लूप लाइन नहीं है, तो उस पर से जो ट्रेन निकलेगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो हॉर्न मारती हुई जाएगी, उसको तो स्पीड से वहाँ से निकलना है। लेकिन जो लोग स्टेशन के आसपास रहते हैं, रेलवे यार्ड के आसपास रहते हैं, रेलवे शंटिंग यार्ड होता है या गोडाउन होता है, उसके आसपास रहते हैं, वहाँ पे बार बार हॉर्न बजता है। रेलवे की ट्रेन को स्टेशन से स्टार्ट होना है तो सिग्नल होते ही वो हॉर्न देगी। या कोई थ्रू ट्रेन भी अगर वहाँ से निकलनी है, नॉन स्टॉप वाली ट्रेन भी निकलनी है, तो वो भी फिर भी हॉर्न दे करके जाएगी। हॉर्न बजाना उसके लिए ज़रूरी है, उसको बजा के बताना पड़ता है, रेलवे स्टेशन मास्टर को बजा करके ही निकलना पड़ता है। अब उस स्टेशन के आसपास रहने वाले लोग तो बड़े ही
जो बर्दाश्त कर रहे हैं, या तो वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं दिन भर इतना ज़ोर ज़ोर का शोर सुनते हुए। कई ऐसे हैं जो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं बिल्कुल। रेलवे स्टेशन के पास जिसका मकान है, वो रात को जो सो जाते हैं, और जो कई सालों से वहाँ रह रहे हैं, इतने शोर के बाद भी, इतने तेज़ हॉर्न को सुनने के बाद भी सो जाते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं, वो तो वास्तव में बहादुर लोग हैं। रेलवे स्टेशन के पास जिनके मकान है, उनको स्टेशन से एक फ़ायदा भी है। यदि उनके पास मोबाइल नहीं है, अलार्म घड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। उनके लिए सुबह जितने बजे उनको उठना है, तो उस टाइम की सुबह की कोई ना कोई ट्रेन होगी, पैसेंजर ट्रेन। वो ट्रेन वहाँ पे आएगी और वहाँ से रवाना होने से पहले हॉर्न ज़रूर बजाएगी। तो आदमी को जिसका उठने का डेली का वही टाइम है, चाहे वो रात को कितना ही लेट सोया है, लेकिन उस टाइम पर उस ट्रेन ने रवाना होने से पहले हॉर्न दिया, और जिसका वो उठने का टाइम है उसको हॉर्न सुनाई दिया और वो उठ जाता है। ये फ़ायदा भी है बिना अलार्म के। वैसे कई लोगों के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें अलार्म का रोल निभाती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सुबह उठने के लिए उन्होंने अपने घड़ी में, मोबाइल में अलार्म भरा हो। जिस टाइम में मोबाइल फ़ोन होते ही नहीं थे, तब तब अलग अलग तरह की घड़ियाँ आती थी। किसी में मुर्गा बोलता था, जिस टाइम का अलार्म सेट किया हुआ तो उसमें मुर्गा बोलता था। किसी में कुछ और आवाज़, किसी में कुछ और आवाज़ थी। तरह तरह के अलार्म होते थे। हमारे पिताजी के लिए जो अलार्म था, वो ऐसा था, रात को भले ही वो 10 बजे सोए या रात को 1 बजे सोए, नींद तो सुबह उस टाइम उनका जगने का जो टाइम था, उस टाइम टूट ही जाती थी। लेकिन अगर नहीं भी टूटी, लेट सोए हैं, तो सुबह नींद टूटने के बाद भी वो सोच रहे हैं कि लेट सोए थे, चलो थोड़ा और सो लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी होता क्या था, नींद उनकी टूट गई, जो टूट ही जाती थी, फिर नहीं लगती थी। क्योंकि उनका जो अलार्म था, वो पड़ोस वाले मकान का हैंडपंप था। पड़ोस में एक आदमी ऐसा था कि सुबह उसको, चाहे मौसम कोई सा भी हो, सुबह उस आदमी को जगना, और वो हैंडपंप उस मकान के बाहर में लगा हुआ था। बाहर जैसे गाड़ी के लिए पोर्च होता है, उस जगह पे हैंडपंप लगा हुआ था। तो वो आदमी जब जगता था पड़ोस वाला, तो 4 से 4:30 के बीच में वो ज़रूर हैंडपंप पे पहुंच जाता था। और सर्दियों में तो सबसे अच्छा मज़ा रहता है, हैंडपंप चलाओ, आहा, गुनगुना पानी आता है। आपको कोई कष्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हीटर पे गर्म करो, इमर्शन रॉड लगाओ, गीज़र लगाओ, कोई परेशानी नहीं। अब 5 मिनट हैंडपंप चलाओ, तो बॉडी भी थोड़ी वार्म अप हो जाती है, और आपको गुनगुना पानी नीचे से निकल के मिलता है। तो वो आदमी 4 से 4:30 के बीच में आकर डेली ज़रूर हैंडपंप चलाता था। पानी भरा और ले करके उसको वहाँ से अपने बाथरूम में जाता था। तो वो हैंडपंप हमारे पिताजी के लिए अलार्म का काम करता था। है ना मज़ेदार बात। अच्छा, मैं अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर रहा, तो वहाँ पर मेरे पास कोई अलार्म के लिए घड़ी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, और मेरे को सुबह जगना, फिक्स टाइम पे जगना ज़रूरी था।
उस टाइम नहीं जगा तो वहाँ नहाने के लिए और जो ताज़े पानी के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती थी फिर। तब और जैसे अगर सर्दी का टाइम हुआ, आपको अगर टंकी का बिल्कुल ऐसा चिल पानी मिले तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। कुछ कुछ दिन रहने के बाद मैंने दिमाग लगाया कि सुबह 8 बजे ड्यूटी जाने वाला आदमी और 7 बजे ड्यूटी जाने वाला आदमी सुबह जाके मोटर चलाता है। सुबह जो पानी आता है, जो शहरों में जो PHED डिपार्टमेंट रहता है उसके नल से पानी आता है सुबह ताज़ा ताज़ा, तो उसके टाइम पर कोई आदमी जा कर के मोटर चलाता है। तो कई मकानों में इस पाइपलाइन का सिस्टम ऐसा होता है कि मोटर चलाते ही एक एक टैप में से डायरेक्ट पानी आता है और एक जाता है छत पर, ऊपर रखी टंकी को भरता है, और एक कहीं पर इधर उधर अलग अलग जगह टैप लगी होती हैं डायरेक्ट सप्लाई के लिए। बाथरूम में भी ऐसा होता है कि मोटर चलेगी पानी को ऊपर पहुंचाने वाली, तो एक टैप में से डायरेक्ट सप्लाई आती है, और अगर उस टैप को नहीं खोला जाएगा तो वो पानी सीधा ऊपर टंकी में जाता है। तो मैंने उस मकान में रहने के लिए कमरे की बजाय अपना बेड उस जगह लगाया जहाँ पर सुबह मोटर चलते ही आवाज़ आ जाए। आवाज़ मोटर की नहीं, जिस टैप में से डायरेक्ट पानी आता था मोटर चलते ही, अगर वो टैप बंद रहेगी तो पानी ऊपर की टंकी में जाएगा, तो उसको खोल के रख दो तो वो पानी जैसे ही सुबह मोटर चालू हुई तो पूरे सुबह के सन्नाटे में 5 बजे 5:30 बजे उस टैप को अगर रात को खुली छोड़ दी जाए तो मोटर चलते ही इतनी ज़ोर के प्रेशर से पानी आता था कि वहाँ से कम अगर आदमी 15 फीट दूर भी सोया है, दूसरे वाले कमरे में भी सोया है, तो उसको जगा देता। तो मैंने वो उस मकान में वो जगह चुनी, वहाँ से 12 फीट दूर अपना बेड लगाया। सुबह जैसे ही कोई मोटर चलाएगा वो टैप में से फुहारे की तरह जोर से पानी आएगा और तुरंत नींद टूट जाती है। बस वहाँ से तुरंत उठता, जा करके उस टैप को बंद करता। अगर ताज़ा पानी चाहिए गुनगुना जैसा आता है वो चाहिए तो भर लिया, पीने का भर लिया और बस अपना काम हो गया। तो वो टैप मेरे को जगाने के लिए अलार्म का काम करती थी। बस रात को सोते टाइम 2 ही काम करता था मैं, रात को सोते टाइम ब्रश करना और उस टैप को खुली छोड़ना, फिर मेरे को तुरंत सुबह इस टाइम पे जगा दे। क्योंकि उस बिल्डिंग में 2 आदमी ऐसे थे, एक को 7 बजे ड्यूटी जाना है और एक को 8 बजे के आसपास निकलना है। तो वो जा करके सुबह 6 बजे से पहले जाके ज़रूर मोटर चलाते थे। वो जाके ऊपर वाली टंकी नहीं देखते थे कि उसमें पानी है कि नहीं है, वो जाके सुबह सुबह जा कर के फर्श में टैंक को खोल के देखते थे कि हाँ पानी आ रहा है ताज़ा, तुरंत वो जाके मोटर चलाते थे। तो भारत में अलग अलग लोगों के लिए कई तरह के अलार्म हैं अपने आप में। कई चीज़ें अलार्म की तरह काम करती है। किसी को सुबह उठाने के लिए पता चलता है ये पास का कोई मंदिर है, तो उसमें सुबह की मंगला आरती शुरू हुई तो उसमें घंटियाँ बजेंगी, और किसी को वो घंटी जगा देती है। किसी के लिए कोई अलग अलग चीज़ें हैं वो जगा देती हैं। कई लोग इतने हैबिचुअल हैं कि वो रात को भले ही कितना ही लेट सोए, लेकिन सुबह जिस टाइम पर उनका जगने का टाइम है, नींद टूटने का टाइम है, उस टाइम तो नींद टूटेगी ही, पक्का है। और भारत में सबसे कच्ची नींद रेलवे वर्कर की होती है।
रेलवे वर्कर में भी अधिकतर लोग जो रनिंग वाली ड्यूटी करते हैं, रेलवे के लोको पायलट हुए, ट्रेन मैनेजर हुए, टीटी वगैरह, कंडक्टर, आरपीएफ रनिंग स्टाफ, जीआरपी रनिंग स्टाफ, इनका नींद का शेड्यूल बिगड़ा हुआ रहता है। एक हफ्ते रात की ड्यूटी करनी है, एक हफ्ते दिन की ड्यूटी करनी है, या कभी छुट्टी चले गए तो ओवर टाइम ड्यूटी करनी है। तो इनकी नींद ऐसी रहती है जैसे इनमें से कई लोगों को ऐसी दिक्कत हो जाती है, नींद हो जाती है कि बार बार उनको उठना है, जगना है। रनिंग स्टाफ में टीटी रहता है, वो अपने लिए पहले एक बर्थ तैयार रखते हैं, उसमें सो के चलते हैं, अपना काम कर लिया, फिर लेट गए जा करके। फिर उनको उनके पास चार्ट रहता है कि आने वाले फलाने स्टॉपेज से ये आदमी चढ़ना है, तो वहाँ जा करके चेक करना है उस बर्थ पे वो आया कि नहीं आया। आ गया, ट्रेन रवाना हो गई, फिर जाके लेट गए, लग गई नींद। फिर उनको अगला स्टॉपेज आया, उनको पता रहता है हाँ उस पर भी चेक करना है कि हाँ अपने पास जितने कोच हैं उनमें से फलानी सीट पे, फलानी बर्थ पे वहाँ से सवारी आएगी, तो फिर उठना है, फिर वहाँ जा कर उसको चेक करना है। ऐसे चलता रहता है। तो उनमें से कई लोगों की नींद ऐसी रहती है कि जैसे आसपास में अपने पेट डॉग होते हैं, वो सोते रहते हैं। जैसे कोई पास में से निकला तो उसके कदम, उसके पैरों की, जूते वगैरह की आवाज़ हुई, फट से उड़ जाते हैं। ऐसे पेट डॉग, कैट और भी जो पेट हम गैया वगैरह और जो कुछ भी पाल लेते हैं, वो फट से उठ जाते हैं। जैसे कोई पास में से निकला या हल्का सा कोई खटका हुआ, कोई कुछ भी हुआ ऐसे। तो रेलवे के रनिंग स्टाफ की नींद अधिकतर लोगों की ऐसी हो जाती है। तो जैसे ही कोई स्टॉपेज आया, ब्रेक लगा, तो लगती है हल्के से झटके से उनकी नींद टूट जाती है। फिर उठ के जाते हैं, जा कर के हाँ जहाँ भी ड्यूटी है, जो भी करना है उनको ड्यूटी पे जाते हैं। और अच्छा उनको ये पता रहता है हाँ अगला स्टॉपेज इतनी देर में आएगा, है टाइम 40 मिनट का, 50 मिनट का। हाँ, वो जा कर के सो जाते हैं। फिर जैसे ही अगला स्टॉपेज आया, ज़रा सा झटका लगा या कुछ भी, लोगों के उतरने चढ़ने वाले लोगों की ज़रा सी आवाज़ हुई, या उनकी या टीटी जहाँ भी लेटा हुआ उसके बर्थ के पास में से कोई निकला, तो हल्की सी उसको हवा लगी आने जाने की लोगों की, या लोगों की थोड़ी बहुत आवाज़ आई, फट से उसकी नींद टूट जाती, फिर उड़ जाता है वो। फिर जाता है कि हाँ चार्ट में देखता है किसको किसको अटेंड करना है। नया स्टॉपेज आ गया, प्लेटफॉर्म आ गया है, तो यहाँ किसको उतरना था। एसी कोच में ये भी ड्यूटी रहती है टीटी की। एसी कोच के जो कंडक्टर होते हैं, उनका ये भी ड्यूटी रहता है कि वहाँ कोई बर्थ पे कोई सोया हुआ है, उसको उसका उतरने का स्टॉपेज आ गया और वो नहीं जगा, उसको पता नहीं है। टीटी को, कंडक्टर को जाके उसको चेक करना रहता है, उसको जगा के उसको उतरवाना रहता है। ये होता है, ये भी ड्यूटी है टीटी की और कंडक्टर की। लेकिन अधिकतर जो कॉमन स्लीपर क्लास है उसमें ऐसा नहीं होता है कि जा कर के टीटी पैसेंजर को जगाए कि भाई तुम्हारा स्टॉपेज आ गया है, तुम उतर जाओ। लेकिन एसी में ऐसा होता है आज भी कि वो जा कर के अटेंड करता है। जैसे स्टॉपेज आ गया है जिसका उतरने का, जा कर के वहाँ पे बर्थ पे देखता है कि जिसको उतरना था वो अभी तक सोया हुआ तो नहीं है। उसके दोनों काम रहते हैं। जहाँ से जो जिसको चढ़ना है वो अपनी बर्थ पे पहुँचता है, तो उसको जाकर टिक करना है कि हाँ पैसेंजर वहाँ पे आ गया है। नहीं आया तो वो बर्थ आगे हो जाती है, आगे जिसका कोटा है उसके लिए ऐड हो जाती है, अगर वो खाली है, अगर पैसेंजर नहीं आया तो। और उस स्टॉपेज पे जिसको उतरना है तो भी वो खाली होगी।
अगर उस पर बर्थ पे अगर सोया हुआ है आदमी, उसको पता नहीं है कि मेरा स्टॉपेज आ गया, वो सोया हुआ है, तो उसको जगाने की, उतारने की ड्यूटी उसकी रहती है, कंडक्टर की। तो मुझे ये जानना है लोगों से, जो शहर में रहने वाले लोग, अर्बन सिटी में, अर्बन एरिया में किस किस तरह के शोर के बीच में उनकी किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है, किस किस तरह के कन्फ्यूजन होते हैं, और किस तरह क्या क्या आप लोगों ने उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। शोर की वजह से आप क्या चीज़ मिस कर जाते हैं। कभी आपकी मोटर चलती रह गई, या किसी की कॉल आपसे मिस हो गई, आवाज़ इतनी सारी शोरगुल में आपको सुनाई नहीं दिया, या यही प्रॉब्लम कई बार ट्रैफिक में भी हो जाती है। ट्रैफिक में पैदल चल रहे हैं या गाड़ी में चल रहे हैं, यदि आपने अपने मोबाइल डिवाइस को वाइब्रेट वाइब्रेशन मोड पे अगर सेट नहीं किया, तो चलते चलते आपको पता ही नहीं चलता है। भले ही आपके कान खूब अच्छे हैं, ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त है रोड पे, आपकी रिंग बज रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। वाइब्रेशन मोड पे सेट है तो पता चल जाता है क्या। लेकिन कई तरह की प्रॉब्लम ऐसी शोर की वजह से होती है। इतना सारा शोर, सब हमारा खुद का इनवाइट किया हुआ है। तो आपको शोर की वजह से क्या क्या दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो मुझे ये जानना है कि क्या क्या कन्फ्यूजन पैदा हो जाते हैं, क्या क्या दिक्कत हो जाती है। और इतनी सारी मशीनें हमारी लाइफ में, हमारे घर से लेकर बाहर तक काम करती हैं। एक तो शोर पैदा करेंगी, फिर हीट पैदा करेंगी। मशीनों के चलने से गर्मी भी काफ़ी पैदा होती है, और पॉल्यूशन तो है ही, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वो तो सब है ही।